नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है और इसकी वजह है कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा। वो भले ही इस चुनाव प्रचार से दूर है, लेकिन उनके बयानों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। क्या सैलजा वाकई नाराज है? क्या वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और बीजेपी के ऑफर पर उनका क्या जवाब है? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प सियासी कहानी का हर पहलू। हरियाणा की सियासत में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, कुमारी सैलजा। सिरसा से सांसद सैलजा भले ही 12 सितंबर से चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन उनके एक इंटरव्यू ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सैलजा ने न केवल कांग्रेस छोड़ने की खबरों पर विराम लगाया है, बल्कि बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों को भी साफ तौर पर खारिज कर दिया है। सवाल उठता है कि कुमारी सैलजा की चुप्पी क्या वाकई नाराजगी है या एक सियासी रणनीति? सैलजा ने हाल ही में एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनकी नाराजगी की बातें पूरी तरह से सही नहीं है। वो पार्टी के साथ है और मरते दम तक कांग्रेस में ही रहेंगी। बीजेपी के ऑफर को ठुकराते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, वैसे ही सैलजा भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाएंगी। मैं मरते दम तक कांग्रेस में ही रहूंगी। सैलजा का ये बयान उस वक्त आया है जब कई राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे थे कि वो बीजेपी या बसपा जैसी पार्टियों का दामन थाम सकते हैं। लेकिन सैलजा ने इन अटकलों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि बीजेपी की गिरती हुई स्थिति पर भी तंज कसा है। सैलजा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पार्टी हरियाणा और राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट की ओर जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी के नेता उन्हें नसीहत देने से बचें और सैलजा को अपनी राह खुद तय करना आता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री बनने की इच्छुक हैं? सैलजा ने न केवल अपनी सीएम बनने की इच्छा जाहिर की, बल्कि हरियाणा की राजनीति में खुद को एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा, लेकिन वो इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। सैलजा ने इस बात को भी साफ किया कि वो उकलाना से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने टिकट बंटवारे पर पार्टी के फैसलों का सम्मान किया, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाएं भी जाहिर कर दी। मैं मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी रख सकती हूँ, हर नेता रख सकता है। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। सैलजा के इस बयान से हरियाणा कांग्रेस में हलचल मचना तय है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं, अब सैलजा की इस दावेदारी से जरूर परेशान होंगे। कांग्रेस ने अभी तक किसी को सीएम चेहरे के रूप में सामने नहीं रखा है, लेकिन सैलजा का दलित समाज से आना और उनकी राजनीतिक पकड़ उन्हें इस रेस में एक मजबूत दावेदार बनाता है। क्या हुड्डा के लिए ये राह अब कठिन हो गई है? कुमारी सैलजा का मुख्यमंत्री बनने का सपना भले ही खुलकर सामने आ गया हो, लेकिन चुनाव के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नेतृत्व किसे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करता है। हरियाणा में दलित वोटरों को साधने के लिए सैलजा का नाम चर्चा में जरूर है और हुड्डा को सीएम पद के लिए कड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो क्या कुमारी सैलजा हरियाणा की अगली मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उनकी सीएम बनने की दावेदारी कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को बदल देगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रेस में आगे निकलेंगे? आने वाले चुनावी नतीजे ही इसका जवाब देंगे। लेकिन एक बात तो तय है, हरियाणा की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप कुमारी सैलजा की दावेदारी को लेकर क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।